प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में सबको मेरा जय मसीह की। और आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और परमेश्वर को महिमा करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। प्यारो, हम लोग इन दिनों में बहुत ही गंभीर और दिल को छूने वाला बहुत ही सुंदर सुंदर वचनों को हम लोगों ने पढ़ा है। इन दिनों में हम लोग देख रहे हैं 4 घृणित पाप या गंभीर पाप। हम लोगों ने 3 पापों के बारे में देख चुके हैं। आज हम लोग चौथा देखने वाले हैं भजन संहिता उसका 19 अध्याय से, जो बहुत ही गंभीर है। अगर ये तीनों वीडियो को आप अगर नहीं देखे हैं तो एक बार हमारा YouTube चैनल में ये तीनों वीडियो अपलोड है, आप जरूर देख लीजिए। प्यारो, ये पाप है जो हमें नीचे करता है, आशीष से वंचित करता है, मसीह जीवन में हमें कलंक लगाता है और हम बढ़ नहीं पाते हैं। प्यारो, ये चौथा जो पाप है बहुत ही गंभीर है और ये पाप में पूरा मसीह लोग फंसे हुए हैं। और ये एक ऐसा पाप है जो भजन संहिता 19 पढ़ने के बाद हम लोग को पता चलता है। आइए हम लोग पढ़ेंगे भजन संहिता 19 अध्याय और 13 वचन। तू अपने दास को ढिठाई के पापों से भी बचाए रख, वे मुझ पर प्रभुता करने ना पाए, तब मैं सिद्ध हो जाऊंगा और बड़े अपराधों से बचा रहूंगा। ये जो चौथा पाप है प्यारो, बहुत ही गंभीर है। क्यों गंभीर है? क्योंकि ये जो चौथा पाप है वो है ढिठाई की पाप। हम लोगों ने देखे जवानी की पाप। जवानी का टाइम में ऐसे पाप हम कर जाते हैं, किसी कंट्रोल में नहीं आते हैं। और एक पाप है जो गुप्त पाप है, कई बार हम छिप के करते हैं। और एक पाप है जो हमें उलझा के रखता है, रोक के रखता है और हम कुछ नहीं कर पाते हैं। और ये तीनों में से एक भी बहुत गंभीर पाप है, वो है ढिठाई की पाप। ढिठाई बोलने से आप क्या समझते हैं? ढिठाई का मतलब है जानबूझ के किया हुआ पाप। हम जानते हैं कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, फिर भी हम बोलते हैं। हम जानते हैं कि गाली नहीं देना चाहिए, फिर भी हम देते हैं। हम जानते हैं कि नशीले चीजों को नहीं खाना चाहिए, फिर भी हम खाते हैं। बहुत सारे बातों को हम जानते हैं और जानबूझ के करते हैं, इसी को ढिठाई की पाप कहते हैं। राजा दाऊद कहते हैं, मुझे ढिठाई की पापों से बचाए रख, वे मेरे जीवन में प्रभुता न करने पाए, तब मैं सिद्ध हो जाऊंगा और बड़े अपराधों से बचा रहूंगा। क्योंकि दाऊद जानता था कि बहुत सारे ऐसे पाप हैं जो हम जानबूझ के करते हैं, मुझे मालूम रहता है और हम कूद जाते हैं। ढिठाई की पाप, दाऊद अपने जीवन में भी ढिठाई की पाप किया था। बहुत सारे ऐसे कामों को किया था जो वो जानता था कि गलत है और फिर भी किया। प्यारो, लेकिन इसने इस बात का अनुभव भी किया कि हमें ढिठाई की पाप से बचना है। इसलिए दाऊद ने कहा, हे परमेश्वर, मुझे ढिठाई की पापों से बचा, वे मेरे जीवन में प्रभुता ना करने पाए। प्यारो, हम जब मसीह जीवन में आगे बढ़ते हैं, मसीह जीवन में आगे बढ़ के हम कलीसिया जाते हैं, हम प्रचार करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, हम संगति में आगे बढ़ते हैं, बहुत सारे ढिठाई की पाप हमारे सामने आते हैं। प्रतिदिन के जीवन में ढिठाई की पाप आते हैं जो जानबूझ के हम करते हैं और हम बोलते हैं कि हो गया। प्यारो, होता नहीं है, हम जानबूझ के करते हैं, जानबूझ के धोखा देते हैं, जानबूझ के व्यभिचार में फंसते हैं, जानबूझ के नशीली चीजों में फंसते हैं, जानबूझ के हम सब पापों में फंसते हैं और फिर हम परमेश्वर को बोलते हैं, मुझे बचा। दाऊद भी इसी प्रकार से कहते हैं, मुझे ढिठाई की पापों से क्या कर बचा। कई बार ये ढिठाई की पाप हमें उन्नति करने नहीं देता है। मसीह जीवन में बहुत बड़ा रुकावट होता है। मैंने बताया था हनन्याह और सफीरा के जीवन में इन लोगों ने भी गुप्त पाप किया और ढिठाई की पाप भी किया। ये लोग जानता था कि पैसा रखना, छिपा के रखना, वो जानबूझ के कर रहा था और परिणाम क्या हुआ? सब खत्म हो गया, दोनों मर गए। आकान जानता था कि ये सोना का लालच हमें नहीं करना है, ये चांदी का लालच हमें नहीं करना है, ये कपड़ा का लालच हमें नहीं करना है, फिर भी किया। क्या हुआ? सब कुछ खत्म हो गया। राजा दाऊद यहाँ पर एक बात को कहते हैं कि मुझे ढिठाई के पाप से बचा, वे मेरे जीवन में प्रभुता ना करने पाए, क्योंकि ये भी एक दिन ढिठाई की पाप किया था। बैतशबा के साथ में उन्होंने गलत संबंध किया था। इसीलिए वो कहते हैं कि ऐसे बहुत सारे पाप हैं जो ढिठाई की पाप हैं, मुझे बचा, वो मेरे जीवन में प्रभुता ना करने पाए, ताकि मैं सिद्ध हो जाऊं और मैं बड़े अपराधों से बचा रहूं। छोटा छोटा गलती, छोटा छोटा ढिठाई के पाप हमें क्या करता है? एक बहुत बड़ा अपराध में फंसा देता है। आज मसीह जीवन में हम लोग देखते हैं प्यारो, छोटा छोटा गलती आता है, छोटा सा झूठ बोलना, छोटा सा चोरी करना, छोटा सा गाली देना, छोटा सा झगड़ा करना, छोटा सा गुस्सा करना, छोटा सा ऐसे करके हम लोग देखते हैं आता है और धीरे धीरे एक बहुत बड़ा रूप ले लेता है। ये जो ढिठाई की पाप है, आज हर एक मसीही भाई बहन, हर एक मसीही परिवार कर रहे हैं, जानबूझ के कर रहे हैं, जानबूझ के जीवन में ये सब पाप लेके आ रहे हैं और डेली प्रभु से बोल रहे हैं, प्रभु मुझे माफ कर। प्यारो, ये जो गंभीर वचन हम लोगों ने पढ़ा है, क्या आप पहले जानते थे? क्या आप कभी ऐसे पढ़े थे? हाँ, हो सकता है हम नहीं पढ़े,
प्यारो, ये चारों जो वचनों को हम लोगों ने पढ़ा, जिससे हमें बच के रहना है, जिससे हमें बच करके मसीह जीवन में आगे बढ़ना है, ये जो 4 पाप है जो हमें नीचे करता है, और उसमें से है ढिठाई की पाप। वो जवानी का टाइम में भी हो सकता है, हम जब गुप्त में पाप करते हैं उस समय भी हो सकता है, जब हमें उलझा रहा है, हमें रोक रहा है, हम जानबूझ करके लापरवाही करते हैं, हम जानबूझ करके ये पाप करते हैं। यारो, प्रतिदिन के जीवन में ये ढिठाई की पाप हमारे जीवन में आते हैं, जानबूझ के करने वाला पाप आते हैं। हम कई बार जानबूझ के ही सब पाप करते हैं, फिर उस पाप में हम फंस जाते हैं, फिर उस पाप के कारण में हम नीचे चले जाते हैं। जो आशीष परमेश्वर से हमें मिलना है वो नहीं मिलता है। प्रभु में जहाँ हमें बढ़ना है वहाँ हम नहीं बढ़ पाते हैं। हमें जो प्रभु के लिए करना है वो हम नहीं कर पाते हैं। प्रभु का सेवा करना है हम नहीं कर पाते हैं। हमारा जीवन एक रुकावट जीवन बन जाता है। हम पापों में फंसते जाते हैं, ढिठाई के पाप में फंसते जाते हैं। आप लोगों के लिए आशीष का कारण बनना चाहते हैं, आप प्रभु को सेवा करना चाहते हैं, आप दूसरों को मदद करना चाहते हैं, प्रभु में बढ़ना चाहते हैं, प्रभु को महिमा करना चाहते हैं, एक ऐसा पाप है जिससे आपको बच के रहना है, वो है ढिठाई की पाप, जिससे हमें बच के रहना है। हमारी आंखों के सामने, हमारा हृदय में, हमारे विचारों में, हमारा जिंदगी में वो हमेशा आएंगे और हम सोचेंगे कि कोई नहीं देख रहा है, हम सोचेंगे कोई नहीं जान रहा है, लेकिन हमारा विवेक हमें हमेशा दोषी ठहराते हैं कि तुम मत करो। जैसे हम लोगों ने देखे, दाऊद कहते हैं कोई मुझ पर प्रभुता ना करने पाए, तब मैं उससे बचा रहूंगा, सिद्ध हो जाऊंगा। यारो, मसीह जीवन में हमें पवित्र होने का जरूरत है, मसीह जीवन में हमें सिद्ध होने का जरूरत है, मसीह जीवन में शुद्ध होकर आगे बढ़ने का जरूरत है, पापों को हटा करके पवित्र जीवन जीने का जरूरत है। प्रतिदिन के जीवन में बहुत ही बुद्धिमानी के साथ, बहुत ही होशियारी के साथ, बहुत ही पवित्रता के साथ, बहुत ही भय के साथ, बहुत ही आदर और सम्मान देते हुए परमेश्वर के साथ हमें जीवन जीना है, ताकि ये पाप से हम बच के रहें। प्यारो, अगर ये पाप से आप बच जाएंगे, आप सिद्ध हो जाएंगे, आप पवित्र हो जाएंगे, आप प्रभु को प्रेम करने लायक हो जाएंगे। दाऊद यही बात को यहाँ पर कहते हैं। ये 4 जो वचन हम लोगों ने देखा है, अगर आपने नहीं देखा है, ये चारों वीडियो हमारा YouTube चैनल में अपलोड है, आप देखिए। प्रभु आपके जीवन में बात करेगा, इन पापों से आपको दूर रहने के लिए प्रभु सहायता करेगा, आपको आशीष से भरेगा, आपको योग्य विश्वासी बनाएगा, आप दूसरों के लिए आशीष का कारण बन जाएंगे। प्रभु इन सारे वचनों के द्वारा मुझे, आपको और जितने लोग सुने हैं सबको आशीष दे। आने वाला वीडियो एक अलग विषय पर आएगा, आप जरूर देखिएगा। सब कोई सुने हैं, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर हम सबको आशीष दे।